मित्र, कई बार ऐसा होता है कि जब मैं अचानक टेंशन से भर जाता हूँ, ये टेंशन वो टेंशन ऐसा होने लगता है, तो मैं सोचता हूँ कि ऐसा क्यों हो रहा है प्रभु, प्रभु ऐसा क्यों हो रहा है। मुझे बस लगता है कि वचन सुन, तो मैं जाता हूँ, वचनों के ऊपर ध्यान देता हूँ। लगता नहीं कि कभी सुनना है, बट फिर भी मैं खुद को ये करता हूँ और वचन सुनता हूँ। जैसे वचन सुनता हूँ मुझे शांति मिलती है, और ख़ास करके अनुग्रह के वचन, खास करके अनुग्रह के वचन सुनता हूँ। और मैं पहली बात तो दूसरे कोई वचन नहीं सुनता, और मैं सच कहूँ तो मैं इंडियन किसी पास्टर को फ़िलहाल तो नहीं सुनता हूँ, तो ज़्यादातर सुनता हूँ अगर बहुत थोड़े हैं और उसमें से भी एक या दो जनी है और उनका सुनता हूँ, और वो जो भी सुनता हूँ वही सुनता हूँ जो मुझे अच्छा लगता है, और जो परमेश्वर रेवलेशन मुझे देता उनके ऊपर मैं मनन करते रहता हूँ। मैं मेरे प्रचार भी कई बार सुनते रहता हूँ, खुद के ही प्रचार बहुत बार सुनते रहता हूँ, इसलिए नहीं कि वो मेरे, बट वो परमेश्वर की ओर से आत्मा से उससे रेवलेशन है। तो मैं आपसे वही कहना चाहता हूँ ना, तो कभी वचन सुनना बहुत ज़रूरी, क्यों मालूम है क्या, जब भी आप टेंस से भरे हुए हो इससे उससे, तो आपको काम क्या करना है, जब आप कभी इवन ऐसा भी उल्टा भी इसका अर्थ, जैसे मैंने कहा मुझे 2-3 चीज़ों से चीज़ें मिली कि अगर आप वचन नहीं सुनते हो तो भी आप टेंशन से भर सकते हो, ऐसा भी इसका मीनिंग निकाला जा सकता है। मैंने हर चीज़ से इससे सोचा, या आप अपने काम में बिजी हो तो भी भर सकते हो। या दूसरी बात, आप सिर्फ क्या कहते हैं ना, टेंशन जब भी हो रहा है तभी वचन सुन नहीं रहे, उसको वचन सुनने के लिए जाना है, आपको टाइम निकालना है। तो इसको ज़रूरत थी कि जो काम करी, काम को रख के बाद में वचन सुने। महत्वपूर्ण क्या था, उसने, यीशु ने कहा उससे कि तेरी बहन ने महत्वपूर्ण पार्ट चुन लिया है। उसके लिए महत्वपूर्ण क्या था कि वचन, खाना पीना सब रहने दो, सबसे ज़रूरी चीज़ था वचन। इवन आपको मालूम है, शैतान भी अगर आपके जीवन में कुछ करना चाहता है या उड़ाना चाहता है, वो आपकी आशीष या चीज़ें नहीं, वो तो है ही, लेकिन मेन मतलब है वचन। अगर वो वचन उड़ा देगा, उसको मालूम है कि बाकी चीज़ें तो अपने आप उड़ जाएगी कि वचन से ही शांति आती है, सुकून आता है, प्रेम आता है, दया आती है, या आशीष आती है, सब कुछ, क्योंकि वचन क्या कहते हैं, जिसका नींव वचन पर बना रहता है वो हमेशा टिका रहता है। तो शैतान नहीं चाहता कि आप वचन सुनो। एक ट्रांसलेशन में मैं वो सब डालते जाऊंगा, या जहाँ जहाँ मुझे मिले, मुझे बहुत है यहाँ पर, सच में कहता, अभी मैंने स्टार्ट भी नहीं किया लेकिन अगर मैं और बड़ा करूँगा ना तो पता नहीं कहाँ हो जाएगा, इसके लिए मैं इसको जल्दी जल्दी ये कर रहा हूँ। मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि जैसे एक वचन में लिखा गया कि वो प्रभु के वचन को सुनते सुनते उसमें लीन हो गई। वो क्या हो गई, उसमें लीन हो गई। और लीन हो गई इसका मतलब क्या है, अभी उसने वचन को खा लिया, चबा लिया, या अपने अंदर भर लिया। तो वचनों को सुनते ही सुनते उसने क्या किया, उसने और एक काम किया, उसने खा भी लिया वचनों को। उसने इतनी कॉन्शियस हो गई ना, और जब वचन अंदर चला जाता है ना, जड़ पकड़ लेते हैं, उसको निकालना बहुत मुश्किल है फिर। तो उसने वो काम किया, ईश्वर ने कहा कि अभी उससे वो चीज़ कोई छीन नहीं सकता। महत्वपूर्ण जो क्या है, महत्वपूर्ण है वचन सुनना। वचन सुनने की खुद को आदत लगाए। अगर आदत नहीं है ना, फिर भी आदत लगाए हैं। मैं ज़बरदस्ती या दोष लगाने के पर नहीं कह रहा हूँ, बट जब जब ऐसा लगे, ज़रा वचन सुनने में टाइम दो। अगर नहीं हो रहा है, मैं उसके लिए कुछ दोष नहीं लगाऊंगा, वो परमेश्वर आपके बीच की बात है, बट परमेश्वर फिर भी आपसे प्यार करते हैं। बट कोशिश करें कि वचनों को सुने, ताकि आप टेंशन और इससे दूर रहो।